हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन 6 लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। राइट, उम्मीद करता हूं कि आप जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सीरीज चल रही है आप उसको कंटिन्यू करके आए होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर पे आप बने रहिए। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो पे इस चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और आगे सीखते रहें। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ physical properties of aldehyde, ketone and carboxylic acid। आज का लेक्चर 12th IIT नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से एक दो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। इसमें मैं कुछ ट्रिक्स की बात करूंगा, उसको आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है ना। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पॉइंट सर डिस्कस करेंगे, आप मुझे पहले वो बता दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड सेकेंड पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा सॉल्युबिलिटी एंड थर्ड पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्मेल, फ्रेग्रेंस कैसी होती है एल्डिहाइड कीटोन की, वो हम लोग इस चैप्टर में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे पहली हेडिंग है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आप लोग याद रखिएगा कि जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं हायर बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन पोलर कंपाउंड्स के, है ना। तो मैं यही चीज यहां पे लिखूंगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aldehyde and ketones higher than non-polar compounds। सर नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या मतलब है यहाँ पे? तो नॉन पोलर कंपाउंड्स का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और सर और किस किस से ज्यादा होता है मैं आपको बता दूं, वीक पोलर कंपाउंड्स लाइक ईथर और हाइड्रोकार्बन से हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, राइट। इसके पीछे का रीजन ड्यू टू पोलर बॉन्ड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड intermolecular interaction। सर एल्डिहाइड एंड कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हायर होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन पोलर कंपाउंड्स के और वीक पोलर कंपाउंड्स के, राइट। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में जो कार्बोनिल ग्रुप जो नजर आते हैं उनके बीच में सर पोलैरिटी हाई होती है, राइट। अच्छा, अगर पोलैरिटी हाई होती है इस वजह से भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात ये कि जो कार्बोनिल ग्रुप्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है सर, वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है इस वजह से, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। सर देखिए, ध्यान से देखिए कि यहां पे अगर मैं इस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन, ये हमारा कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है।
और ये कार्बोनिल ग्रुप इंटरैक्ट होता है, इंटरैक्ट करता है दूसरे कार्बोनिल ग्रुप को इस तरीके से। सर ये भी इंटरैक्ट करेगा तीसरे कार्बोनिल ग्रुप को। सर आप जो डॉट डॉट लाइन जो देख रहे हैं सर, यही होता है हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। और इसी वजह से सर इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं। सर ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, यहां देखिए कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो पोलैरिटी होती है वो सर शिफ्ट हो जाती है ऑक्सीजन की तरफ। इस वजह से कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज। अब यहां नेगेटिव है तो इस कार्बन पे भी कैसा चार्ज होता है, डेल पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज होता है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे कैसा चार्ज होता है, डेल पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा, डेल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस वजह से ये जो आप लोग इंटरेक्शन देख पा रहे हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन का, यहां पे ऑक्सीजन एंड कार्बन का, तो ये जो इंटरेक्शन होता है इसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या इतनी बात आपको क्लियर होगी? इसको आप लोग नोट करें। ओके, मैं इसको रफ करता हूं। अच्छा, बाय द वे मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि सर यहां नोट करके लिख लीजिए, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज ग्रेटर देन ईथर, इज ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन। ये आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट में नोट कर लीजिए। ये सीक्वेंस, ये सीरीज आपको किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछ ली जाती है, तो आप लोग इसको नोट करके रखें। और दूसरी बात क्या कि अगर आपको अल्कोहल और दे दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि अल्कोहल है हमारे पास, दूसरा हमारे पास एल्डिहाइड है एंड कीटोन्स हैं, और सर हमारे पास ईथर है और हाइड्रोकार्बन है, ये आपको चार अगर ऑप्शन दिए जाएं, नंबर 1, 2, 3 और ये 4, और आपसे अगर पूछा जाए इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो आप लोग याद रखिएगा इस सीरीज को, सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट रखता है वो हमारा एल्कोहल होगा, एल्कोहल के बाद में एल्डिहाइड एंड कीटोन होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन होगा, और ईथर होगा, इसके बाद में ईथर होगा, ईथर के बाद में हमारा नॉन पोलर कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होंगे। इसके नीचे रीजन लिख लीजिए कि जो हमारा अल्कोहल होता है इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की अगर बात की जाए तो सर इसमें डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल के वीक होता है सर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में डाइपोल इंटरेक्शन वीक होता है। क्लियर? ओके, देन ईथर की अगर बात की जाए तो ये हमारा वीक पोलर बॉन्ड होता है, वीक पोलर बॉन्ड होता है, और ये तो हमारे सारे के सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, अब मैं इसकी ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं, इसको भी याद रखिएगा। जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया जाए तो आप लोग किस तरीके से पहचानेंगे, तो याद रखिएगा जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसी भी सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, directly proportional to the van der
force of attraction. Van der Waal force of attraction directly proportional to bond polarity. बॉन्ड पोलैरिटी, अभी इसका भी एग्जांपल मैं बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग बस वीडियो पे बने रहें. बॉन्ड पोलैरिटी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ऑफ कंपाउंड. जैसे जैसे किसी भी सिस्टम के अंदर ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाएगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता चला जाएगा. राइट. अच्छा, अब मैं एग्जांपल लेता हूं. अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सर आप ये बताइए कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बीच में सर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, द हायर द बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए सर, इसका आंसर होगा कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन एल्डिहाइड के. क्योंकि सर जो हमारे जो कीटोन्स होते हैं वो एल्डिहाइड के कंपैरिजन में मोर पोलर होते हैं, बिकॉज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट increases also. एल्डिहाइड हमारा लेस पोलर होता है, याद रखिएगा. तो कीटोन्स में और एल्डिहाइड में आप लोगों से जब जब पूछा जाए कि किसमें हमारा बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, तो आप लोग याद रखिएगा कीटोन्स में हमारा बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड के. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. देखिए, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारे सामने एन ब्यूटेन है, हमारे सामने मिथॉक्सी इथेन है, हमारे सामने प्रोपेनल है, हमारे सामने एसीटोन है और प्रोपेन 1-ऑल है. प्रोपेन 1-ऑल है. एन ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है CS3 CS2 CS2 CS3 कुछ ऐसा होता है. मिथॉक्सी इथेन का जो फॉर्मूला होगा वो CS3O CS2 CS3 कुछ ऐसा होता है. प्रोपेनल का जो फॉर्मूला होगा वो CS3 CS2 CHO कुछ ऐसा होगा. एसीटोन का जो फॉर्मूला होगा वो CS3 C+O CS3 कुछ ऐसा होता है. प्रोपेन 1-ऑल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CS3 CS2 CS2OH कुछ ऐसा फॉर्मूला होगा. सर मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होना चाहिए प्रोपेन 1-ऑल, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा. सर इसके बाद में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में अगर देखा जाए, ये देखिए अल एंड ओन, एल्डिहाइड एंड कीटोन में देखा जाए तो एसीटोन का ज्यादा होना चाहिए. इसके बाद में प्रोपेनल होना चाहिए, इसके बाद में मिथॉक्सी इथेन होना चाहिए, मिथॉक्सी इथेन, और उसके बाद में एन ब्यूटेन होना चाहिए. बिल्कुल सर ऐसा ही होना चाहिए. तो मैं आपको बता दूं कि जो हाइड्रोकार्बन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सर कुछ 273 केल्विन होता है, कहने का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड. राइट. अब ये जो हमारा ईथर है सर इसका 281 केल्विन होता है, सर कुछ 8 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेट. एल्डिहाइड सर इसका 322 केल्विन होता है, अप्रॉक्सीमेट 49 यानी कि
49 डिग्री सेंटीग्रेड, 49 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ ऐसा होता है। एसीटोन के बारे में बात की जाए तो 329 केल्विन, अप्रॉक्स 556 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर अल्कोहल की बात की जाए तो सर 340 केल्विन, अप्रॉक्स 67 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है हमारा अल्कोहल में, अल्कोहल के बाद में एसीटोन में, एल्डिहाइड में, ईथर में, आफ्टर देन हाइड्रोकार्बन में। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है मैं ये भी बता दूं कि जो हमारा अल्कोहल है सर, यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहा है। सर इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अलग अलग सेपरेट आउट कर रहा हूं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आपस में शो करते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। और ये जो हमारा होता है वीक पोलर होता है। और ये जो हमारा होता है ये तो नॉन पोलर है ही, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहता है। तो आप लोगों को अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मैं इसको रफ करता हूं। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। सेकेंड पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन, सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 से बनने वाले एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है, कीटोन्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ऐसे लिख लीजिए, सॉल्युबल इन वाटर, but higher aldehyde and ketone less soluble in water, आपको मैं नोट पॉइंट करके बता देता हूं कि जो पोलर सॉल्यूट होते हैं वो हमारे पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, और जो हमारे नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। बट अगर आपको पोलर सॉल्यूट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या ये नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा, सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर नहीं, ये सॉल्युबल होगा, लेकिन कोई भी पोलर सॉल्यूट किसी भी नॉन पोलर सॉल्यूट में डिसॉल्व नहीं होगा। इसकी सॉल्युबिलिटी वेरी लेस होती है, आप लोग इसको याद रखें। अच्छा, जैसे जैसे हमारे कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, और जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स, हायर नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो लेस सॉल्युबल होते हैं, राइट। तो आप लोग ये पॉइंट्स को नजर रखिएगा। क्यों? इसके पीछे का रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन देख लीजिए, इसके पीछे रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे पास कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एसीटल्डिहाइड है RC≡O, इस तरीके से। इनके बीच में एक्चुअल में होता क्या है, H, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं
तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं इस तरीके की, ये बीच में जो बॉन्डिंग आप लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये हमारे मोर सॉल्युबल होते हैं वाटर में। लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यहां क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसकी वजह से ही ये पॉसिबल होते हैं वाटर में सॉल्युबल। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी इनकी मोर होती है इन कंपैरिजन टू हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। तो आप लोगों को ये पॉइंट नजर समझ में आ गया हो तो मैं इसको रफ करता हूं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्मेल। स्मेल देखेंगे। स्मेल देखेंगे या फिर हम इसको ऑर्डर भी बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें भी वही आपको याद रखना है कि जो हमारे लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं, इनकी जो स्मेल होती है वो शार्प पंजेंट होती है, शार्प पंजेंट होती है। कहने का मतलब अगर इनको जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं अगर इनको स्मेल किया जाए तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं, बहुत कड़वी महक आती है इनकी, कड़वी बदबू टाइप आती है। ठीक है ना। और जैसे जैसे कार्बन्स का नंबर बढ़ा दिया जाए, कहने का मतलब हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो ये लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट होते चले जाते हैं, मोर फ्रेग्रेंट होते चले जाते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स को इंक्रीज किया जाए वैसे वैसे इनकी जो पंजेंट ऑर्डर होती है, जो तीखी जो सुगंध होती है वो कम होती चली जाती है और इनकी स्मेल बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना, ये मोर फ्रेग्रेंट होते चले जाते हैं कंपाउंड्स। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स यूजेस इन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स uses in preparation of perfume। अच्छा, इनका जो यूज होता है वो परफ्यूम्स बनाने में भी किया जाता है। जी हाँ सर, परफ्यूम्स बनाने में भी किया जाता है। सर कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखिएगा वैनिलीन, वैनिलीन को देखिएगा। वैनिलीन क्या है? वैनिला फ्लेवर। मैंने आपको बताया था इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से होता है। मैंने अपने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे CHO ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप लगा होता है और यहाँ पे फिनॉल ग्रुप लगा होता है। अच्छा, सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड परफ्यूम बनाने में यूज होता है। सर और कौन सा कंपाउंड हम ले सकते हैं? सर एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन, इसकी जो स्मेल होती है बहुत अच्छी सुगंध होती है इसकी। ठीक है ना, एसीटोफिनॉन को हम लोग किसमें यूज करते हैं? परफ्यूम्स बनाने में यूज किया जाता है। राइट, तो आप लोगों को क्लियर हुआ स्मेल। आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिस्कस किया अपने 6th लेक्चर में। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एंड सेकंड में हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या है। थर्ड पॉइंट में हमने डिस्कस किया स्मेल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होती है। राइट, तो आज के वीडियो लेक्चर को मैं यहीं स्टॉप करता हूं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और जो एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सीरीज चल रही है आप इसको लगातार देखते रहिए। आपको A to Z सारी चीजें एकदम से क्लियर होती चली जाएंगी। अगर आप बीच बीच में देख रहे हैं तो क्लियर होने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन आप लोग उस सीरीज को बाकायदा देखते रहिए। तब तक के लिए अलविदा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।